आज भी तुम्हें हेलमेट लगा रखा है? नहीं, मैं जब भी गाड़ी उड़ी चलाने जाता हूँ तो हेलमेट लगा लेता हूँ। ठीक है, ये बताओ हाँ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आप अभी आ रहे हो ना? आप ही जो लंदन में पढ़ते हो ना? अरे मैं लंदन में पढ़ता हूँ। मेरा नाम शीतल, तुम नहीं जानते हो क्या? ओ शीतल भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया। खुश रहो खुश रहो। और ठीक ठाक हो? बढ़िया है। घर का क्या समाचार है? पहले बताओ, हमका लंदन से कल आए हो? लंदन से? मैंने कुछ भी अभी खरीदारी कुछ नहीं की, सीधा मुझे घर जाना है क्योंकि बहन की और बाबूजी की मुझे बहुत याद आती है। अरे कम से कम बोरिया खान मौका लिविंग चूस लेते हो तो। देखो हमारे पास इतना धन है, दौलत है, चलो घर पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैं सुने लंदन में रसियन बहुत मिलती है। क्या? रसियन? जब तुमको बोलने का कल नहीं बोलते क्यों हो? चलो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, सामान उठाओ चलो चले। और श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न यश न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। बताइए, जब भी आता हूँ तो दुकान में ताला ही बंद मिलता है, पता नहीं कहाँ सब मर जाते हैं। अबे ओ मौजी लाल मर गया। बड़ा भैया है। भैया शीतल भैया आ रहे हैं। आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मिल लिया? हाँ मिल लिया है। ठीक है ठीक है, सामान रख दो। हम कहाँ है भैया? और सुनो मौजीलाल, इस सामान को रख करके
मौका कुछ नहीं लाए। ये सब देखती कहती है कि चाहता नहीं है इस मनवा तो और जाके घर में पुआ दे। कहा इधर निगाह डबला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बात मैं कर रहा हूँ। खैर कहाँ चला गया यार? हेलो और ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में ओही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में ओही समाया। भेद भावों के झूठे भरम में ये मानो भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो ये बताओ पिताजी अंदर बैठे हैं क्या? हाँ अंदर बैठे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं पिताजी से। आ चलो मिल। ठीक चलो। पिताजी कैसे हो पिताजी? तुम्हारी मैं राह देख रहा था। और पिता चरण में बाबूजी और पिता चरण में और आपके और लाल झुकाए पिता चरण में आपके और
शीतल बेटा, बस मुझे यही तुम्हारे आशीष ना रहने पर एक कार्य कर डाला है। पहले ये बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय में, अपने पढ़ाई के विषय में बताओ, तुम्हारा पेपर कैसे हुआ? पढ़ाई के बारे में पिताजी पूछना चाहते हैं? ठीक है, जरूर बताऊंगा। सुनिए मेरी बात। और पिताजी की आज इतनी जो आप पूछ रहे हैं मैं सच सच बताऊंगा। और पढ़ाई की आज इतनी इच्छा पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं घर वापस आ गया। मेरी मुरादें पूरी हो गई बेटा। हाँ पिताजी। लेकिन इतना पढ़ लिख लिया है, तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ पिताजी, मेरे आपके पास रहते हुए अधिकार है कि अब सारी जिम्मेदारी तुमको मैं सौंपना चाहता लेकिन हूँ। ये बताओ पिताजी, मेरी बहन वंदना कैसी है? हाँ, मैं सभी से मिलवा रहा हूँ। बेटा शीतल, बोलो पिताजी। तुम्हारे न रहने पर यह घर बड़ा सुनसान लगता था। मुनीम जी, खबरीलाल, इस दुकान पे जितने भी रहते हैं सभी ने मुझसे कहा कि सेठ जी, जब से तुम्हारी माता जी का स्वर्गवास हो गया, जी पिताजी, मैं बेचैन रहता था। इन लोगों ने कहा कि सेठ तुम दूसरी शादी कर लो। तो बेटा, मैंने इन लोगों के कहने पर तुम्हारे लिए दूसरी माँ लाया हूं। वंदना से भी तुमको मिला रहा हूं। ठीक है पिताजी। वंदना को और उसके जिस चीज की मुझे कमी थी आपने वो भी पूरी कर दी। मैंने बचपन से माँ का चेहरा तो नहीं देखा, आज वो भी पूरी हो गई है। ठीक है पिताजी। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? हम लोग को बुलवाए हो? अरे भाई, इसलिए बुलाया हूं कि हमारा बेटा शीतल आज आ गया है। अरे वंदना, अपने भाई से तो मिल लो। क्या मेरा बेटा शीतल आ गया? हाँ हाँ। हाय, मेरा बच्चा कहाँ है? मिलाओ मुझसे। वंदना, देखो अपने कमरे में है, जाओ उसको बुलाओ। जाओ। अरे भैया जी नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसी हो वंदना? अरे भैया मैं ठीक ठाक हो? नहीं भैया। क्या हुआ तुम्हें? ये बताओ, आप लंदन चले जाते हो तो मुझे याद नहीं करते? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी और पिताजी की मुझे इतनी याद आती थी कि कैसे तुम्हें बताऊं। रात दिन तुम्हें याद करता था, कितनी जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं घर जाऊं। क्योंकि जानती हो, तुम्हारे सिवा और बाबूजी के सिवा मेरा दुनिया में कौन है? मुझे बहुत याद थी बहन। ये कौन है? मैं तो जानता नहीं। नहीं जानते? नहीं बहन। मम्मी है। क्या ये मम्मी है? हाँ। मैंने कहा नमस्ते माँ जी।
खुश रहो लाल। और ठीक हो? हाँ माँ सुनो। ए अंशी के बा ही ना कर। तोर मम्मी ना वही, इन दोनों के मम्मी नहीं तो ही कह दिन मोर मम्मी है। माँ, जी बेटा। और चरण में तुम्हारे माँ, और चरण में तुम्हारे और झुका शीश मैया। शरण में तुम्हारे और झुका शीश मैया। शरण में तुम्हारे और झुका शीश मैया। और फूलों फलूं दे दो आशीष मैया। जियो मेरा लाल, अच्छे रहो जहाँ भी रहो, हाँ माँ, खुश रहो। और सब ठीक है? क्योंकि तुम जानती हो माँ, जिस चीज की मुझे कमी थी वो भगवान ने मुझे पूरी कर दी। क्योंकि जब से मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मैंने माँ का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन आज भगवान वो भी कमी पूरी कर दी मेरी। क्यों नहीं बेटा, आखिर मैं हूं ना, किस बात की दिक्कत है? बिटिया वंदना, मैं हूँ। आप बहुत अच्छे। जैसे वो माँ थी वैसे मैं भी माँ हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं माँ, आप बहुत अच्छी हो। क्यों और नहीं सुंदर बेटा? भी हो हाँ ना। हाँ बोलो। मैं चल रहा हूँ अपने कमरे में, शीतल आ गया है, इससे बातें कर लो और सुनो, चाय वही भिजवा देना। बहन ये बताओ, खाना ना कुछ बनाया कि नहीं? भैया अभी तो मैं आ रही हूँ स्कूल। अच्छा तुम स्कूल से आ रही हो, ठीक है मैं माँ से पूछता हूँ। चलो तुम। अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ भैया, आप बैठो, मैं तुरंत गरम गरम पकौड़ी बना के ला रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ? हाँ मेरे लाल, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहीं मेरी बातों को बुरा तो न मान जाओ। नहीं बेटा, ऐसी बात क्या है? जिस तरह तुम मुझे प्यार दे रही हो माँ, इसी तरह हमेशा मुझे प्यार देना माँ, किसी चीज की कमी पूरी नहीं करना माँ। सुन मेरी बात। बोलो। क्योंकि जानती हो माँ, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुशील हो, कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, इसलिए मेरी बात सुनो। और तू कितनी अच्छी है, हाँ माँ। और तू कितनी अच्छी है, और तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
शीतल बेटा, और आप आ गए करण सिंह शेखपुर रसूलपुर बिजवा पर। 10 रुपए हमारे नायक साहब को स्पेशल दे रहे हैं। भगवान का लाख लाख कल्याण करे। शीतल बेटा, हाँ माँ। देख तू लंदन से आया है और कुछ खाया पिया भी नहीं है। चल बेटा तेरे अब लिए मैं क्या बताऊँ माँ, मैं अपने पूरे बहन पिता और माँ को देख लिया, मुझे भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई माँ। ठीक है तुम कहते हो चलो, क्यों नहीं खाऊंगा माँ, चलो। और रखियो लगा के मोहे माँ, अपने से कभी मुझे दूर मत करना माँ, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। नहीं बेटा ऐसी बात। और रखियो लगा के मोहे और छतियन से, रखियो लगा के मोहे और छतियन से, पूजा करब तोरे चरण रखियो लगा के मोहे छतियन से, रखियो लगा के मोहे छतियन से, पूजा करब तोरे चरणन पे। हेलो, अरे बिल्लुआ तय का देखा था। काश मोरे बापा जिंदा हो तो महू इंदा टापा टापा मालाऊ तो मोर बापा मार के मुकाम में नहीं मिलती। हीला करो, ये पैसा दे है का कौना देती है। हमसे वो पैसा दे दी। और आप हैं अंशिका पासवान, इसी ग्राम शेखपुर रसूलपुर की रहने वाली है। हमरे तिलक भाई के भतीजी है। आए अंशिका एक मौसी न कहे, नहीं 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 मौसी देख लो भाई जान। इनकी तरफ से 10 रुपए आ रहे हैं। ए माँ बेटे के प्यार में देखकर इनकी तरफ से 10 रुपए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, दुनिया में और दुनिया में इतना गम है, मेरा गम इतना गम है,
आप सब हमें न जानत हुई हैं कि हमारा नाम का है। बाबू साहब, हमारा नाम अर्चना है। का बताए, बचपन से हमार माई और बाबूजी हमका छोड़ के इस दुनिया से चले गए। न मेरे कोई बहन है न मेरे कोई भाई है। का बताऊं, एक मेरा मुंह बोला भाई रहता था जिसका नाम महेश था। तोरे पैसे तो है नहीं यार, देखो खास मोबाइल बैठ अपन पैसे होते तो हम न चाय पाई जाती। पैसे दिखाओ फिर 10 रुपये दिए से कम नहीं। नमस्ते। और बिट्टी ठीक है भैया, अब का हाल चाल? बढ़िया है, चाय आय पी थी। ठीक है भाई, पिला। हमरे नसीब में तो चाय का पता ही नहीं भाई, हम का जाने कल तक चाय हो। मैं मंगवाए दो। नहीं भाई, कह दिया बहुत है भाई। चला ठीक है, मगर ये बताओ भाई, हाँ हम सुने हैं कि बहुत बड़े सेठ ही का। हाँ, बहुत बड़े सेठ है। देख ले बिल्लू टुकु टुकु चित होती है, पैसा नहीं है। ऐसा है, सेठ जी हैं, मिलना चाहते हो क्या? ठीक है, चला तही सेठ के पास। आओ चलो। ना सही, भगवान सुन ले, हमका एक रोटी की नौकरी कौनो लगान दे। चला तही सेठ के पास। आओ चलो। कि अब जाऊं कहाँ मैं, कि अब जाऊं कहाँ मैं, और किससे कहूँ दुनिया में हमारा कोई नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं, अब जाऊं कहाँ मैं, किससे कहूँ। अब जाऊं कहाँ मैं, किससे कहूँ दुनिया में हमारा कोई। हेलो, एक सुमन, पैसा देख बताई दे के तलाई से घर से अपने अमर पूछ के लड़ाई से नहीं पैसा नहीं। सुबेरे लड़ाई करे का पैसा कहाँ रख के चली आई का गुल्ला फोड़ नहीं को ला पैसे दे 50 रुपये। ईटा का नहीं। आओ चलते हैं अगली सीन। ए भैया, अरे ढूंढते रहा प्याचा रे दुल्हा न पैबा, ढूंढते रहा प्याचा रे। सेठ जी राधे राधे। कहो सेठ जी, चाय बन गई का तुमरे खिया? ये सुमनवा दाई गई मुका चाय पिए का। सुन मेरी बात को। कहीं से देख, यहां पर जितने भी गरीब मजलूम बेसहारा हैं, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा हूँ। ही न कर अब अंजर जा तो सेठ जी बताइए। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि सुन मेरी बात को।
चमक रहा है। तो मेन में रहते कहने नहीं, ये बता। मैं आर्थिक में रहा तो मेन में रहता ही नहीं है। का? मेन में नहीं रहते, अर्थिंग में रहते। केरंट में मानवा कहा तो पैसा दाई दे। किसको बोल रहा है? एक अमर बताया इनको सब सामान तुरंत निकाल और सुन मेरी बात को। जो भी पहले पर्ची बना, उसके बाद सामान निकाल। आंशिक में पैसा दी और जिसके पास पैसा भी नहीं है तो परेशान मत करना, ठीक है? आइए मांगे सिंघाड़ा, अब सकट नहीं लचकानी। हेलो अरे दर दर घूम घूम के सुना रही हूँ दुखड़ा, एक रोटी टुकड़ा खाने को मिले। दर दर घूम घूम के सुना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले, वो खाने को मिले। दर दर घूम घूम के सुना रही हूँ दुखड़ा, एक रोटी टुकड़ा खाने को चलती हूँ। सेठ जी के घर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चल नमस्ते बाबू साहब। नमस्ते नमस्ते। ओ अर्चना तू है क्या? हाँ मेरा ही नाम है, लेकिन कैसे जान गए बाबूजी हमारा नाम? अरे तुमने मोहल्ला में हमारा घर है। अच्छा अच्छा, ये बताओ। हाँ मुझे सेठ जी से मिलना है। सेठ जी 2 मिनट को पूछ के आई थी हम। सेठ जी, ओ सेठ जी, एक तो संतोष भाई आज घुमावे लागत। सेठ जी, एक लड़की आई है और आपसे मिलना चाहती है। घुस का कहा नहीं घुसा था। और सेठ जी के चरणों में दास का पर
पड़ा। ओ कर अगर एक टुकड़ा रोटी दे दो मुझको, सेठ जी खिला दो। आग लगा देगा, दुकान में आग लगा देगा। जब मुझे नहीं सेकना है लेके जा, रख के आ। अबे आगे तापने के लिए तो क्या लेकर आएगा बेवकूफ कहीं मुझे। और भूख से तड़पती कई दिन से, एक टुकड़ा खाने को मिल जाए। सेठ जी, हम आपके ही नगर के रहने वाले हैं। अच्छा तू बिजनौर की रहने वाली है? हाँ, और मैं बहुत अरदास लेकर मैं आपके पास आई हूँ। सेठ जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, नहीं माई और नहीं बाबूजी। मैं इस दुनिया से अनाथ हूँ महाराज जी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आज 4 दिन हो गए, भूख प्यास से मैं तड़प रही हूँ। आपके नाम सुनी, मैं सोची चलूं सेठ जी के यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। और दुख भरी बात बेटी तेरा सुन के मैं परेशान हूँ बेटे से अपने मैं पूछ करके तुझे देता नौकरी यहाँ पर सही जान। अब मुझे जब से मेरा बेटा शीतल आ गया है, इस दुकान का सारा कारोबार उसके हाथ में हो गया है। उससे मैं पूछ लूं, उसके बाद तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ तेरे लिए काम मिल जाएगा। और नौकरी दे दो हे सेठ जी, पाव पड़ती हूँ मैं, पाव पड़ती। ठीक है तू यहीं पे बैठ, मैं शीतल को बुलवा रहा हूं और वो कहेगा तो मैं तुझे नौकरी में रखवा दूंगा। ठीक है, जाओ मेरे बेटे शीतल को बुला के लाओ। लड़का जब बराबर का हो जाए तो सारी जिम्मेदारी दे देना चाहिए। न जाने पिताजी तो मुझे बुला रहे हैं, तो क्या बात है। बेटा शीतल एक दुखियारी खड़ी है आकर, बेटा शीतल एक दुखियारी खड़ी है आपके पास, नौकरी की है तलाश में करती है अरदास। और कहो बेटा क्या राय तुम्हारा बताओ, कहो बेटा क्या राय तुम्हारा बताओ, मुझे इसके बारे
पिताजी, हाँ कहो। अगर ये दुखियारी आई है तो आप समझिए, जो भी काम अपने दरबार में बहुत काम है, इसको रख लीजिए ना। मुझसे क्या पूछते हैं? आप हमारे पिता हैं, सब कुछ आपको ही देखना है, आप इसे जरूर रख लीजिए। नहीं बेटा, अभी तक मैं जो भी कर रहा था तो अपने मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब तुम पढ़ लिख कर सयाने भी हो चुके हो और इस दुकान की सारे मेरे डेकोरेशन की सभी की ख्याल तुम्हारे हाथों में इसलिए सौंप रहा हूं। ए लड़की, आ इधर देख, तुझे मैं नौकरी में रख रहा हूं। मेरे बेटे की कपड़ा जो भी मतलब गंदा हो जाए, जूता मोजा सारे कपड़े तुझको धोना होगा। सेठ जी, आपकी आज्ञा क्या पालन में सारा खूब से मन करूंगी। जो आप कहोगे मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगी। और हर महीने तुझे 200 रुपए मिलेगा और खाने में चाहे जो भी खाएगे, कुछ खाने का कोई पैसा नहीं रहेगा। प्रति महीने तुझे 200 रुपए मिलेगा, ठीक है? ठीक सेठ। बेटा इसको समझा देना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। और खाना भी तुझे बनाना होगा। ठीक है, मैं चौका बर्तन कपड़ा सब करूंगा। और ये बात मतलब इस घर में एक सदस्य बन के रहना है। जैसे मेरी बेटी वंदना है, वैसे तू भी एक बेटी की तरीके है, ठीक है? कायदे से रहना और सब कुछ साफ सफाई से साथ हर काम होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, समझा दो। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है। तुम्हारा नाम अर्चना है? हाँ। और तुम्हारे घर में कोई नहीं? नहीं कुंवर जी, सेठ जी, मेरे घर में कोई नहीं है। मैं चलो अनाथ ठीक है, हमारे पिताजी ने जो तुम्हें समझा दिया है वैसे ही करना, ठीक है? तुम्हें कोई तरह की दिक्कत, कोई तरह की परेशानी कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन वंदना है, वो भी रहेगी, तुम भी ठीक से रहना, ठीक है? ठीक है। चलो। अरे कहरवा गावे झूमर, अरे कहरवा गावे झूमर, और डोला हलकाए हो कहरवा गावे झूमर। हेलो, अब मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ताहू आ गए, बैठा कुरु चितवा था, और चलता हूँ, देखता हूँ आगे सीन क्या है। आप लोगों ने यहाँ तक देखा, अब आगे भी बैठकर देखें। हेलो। और कौनो जाई ना, नहीं अगर मैं कल चला गया तो फिर नहीं आएंगे हूँ। अब लीजिए प्रस्तुति सीन रेडी। हेलो। और छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, कहीं लग
ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। ठीक से ड्यूटी गेट पे करना। हाँ हाँ ठीक है। गेट कि पे कोई ड्यूटी- तरह की परेशानी तुम्हें तो नहीं हो? कोई परेशानी, एक परेशानी है। क्या परेशानी है? ए बैठ। एक तो का कौन परेशानी, ड्यूटी मैं करत हूँ। बैठ जाओ। ठीक है, ये बताओ। हाँ हाँ हाँ। पिताजी ने महल में अर्चना नाम की लड़की को काम पर रख लिया है। हाँ भर्ती कही थी। ठीक ठाक तो है ना? हाँ ठीक है। काम वाम करती है सही से? अरे पक्का, मगर मुझसे लड़ जाती। तुमसे लड़ती है? हाँ। नहीं यार, ऐसी लड़की नहीं स्वभाव को दिखाई दे रही है। अरे अंदर से लड़ती। चलो ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक है भैया, समझा दे। चलो, क्या बताऊं मेरे दोस्तों, जिस दिन से अर्चना हमारी हवेली में आई है, न जाने मुझे क्या हो गया है। ठीक है, अगर वो मुझे मिलती है तो मैं कुछ से बातें करता हूँ। ठीक है, चलता हूँ, उसे जरूर मिलूंगा। ठीक है, चलता हूँ। और मेरे महबूब रुक जाओ, और मेरे महबूब रुक जाओ, अभी अफसाना बाकी है। मेरे महबूब रुक जाओ, अभी अफसाना बाकी है। और अभी बेदर्द दुनिया से जरा टकराना बाकी है। अभी बेदर्द दुनिया से जरा टकराना बाकी है। और तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है। क्या बताऊं, न जाने मेरी बहन वंदना कहाँ रहती है, और मुझे भूख भी लगी है, अभी तक वो खाना लेकर आई नहीं है। ठीक है, मैं उसको इंतजार करता हूँ। ये बताओ। नमस्ते। सेठ जी कहाँ हैं? छोटे सेठ जी। छोटे सेठ जी अंदर है। अब भूख हमरे बहुत तेज लागी। तब है तो जा वहाँ खात रहे हमें बैठ के। वो तो पहली जून है, ये दूसरी जून है। चलो ठीक है, तुम बाद में खा लेना। ठीक है, पहले छोटे सेठ जी के पास। छोटे सेठ का बड़े आए। हाँ। क्यों? क्या हुआ? न जात के पता न पात के। और चल दिन सेठ जी का खाना लेके, और सेठ जी न खाए तो चलो देखा था, खा ले। चलते हूँ। चलो। अरे छोटे सेठ जी। अरे अर्चना, तुम? हाँ, मैंने कहा लेकिन बहन वंदना कहाँ है? अभी बहन वंदना स्कूल से नहीं आई। मैं सोची कि मैं ही खाना लेके चलूं, क्योंकि छोटे सेठ जी को भूख भी लगी होगी। तुम अगर खाना लेकर आई हो तो ठीक है, वहां रख दो खाना। मैं कुछ तुमसे बातें करना चाहता हूँ, फिर बाद में खा लूंगा। क्या बातें करना चाहते हो? देखिए,
अगर मैं कुछ तुमसे कहूं तो मेरी बातों को बुरा तो नहीं मान जाओगे? नहीं नहीं मानूंगी बुरा। सुनो मेरी बात। तो अर्चना जब से आई हो कोठी में तुम, तब से वीरानी गुलशन हरा हो गया। जिंदगी को मेरे सुख ही सुख मिल रहा और अर्चना कर दिया है हकीकत आपने जब से मुझको और सहारा दिया, तब से मुझको नई जिंदगी मिल गई। आपके ही बदौलत ए सेठ जी, आपके ही बदौलत ए सेठ जी, सूखे ही चमनी से खिल गया। आपके ही बदौलत और आपके ही बदौलत सुनो सेठ जी, आपके ही बदौलत सुनो सेठ जी, सूखे गुलशन में फिर से चमन खिल गया। अरे सेठ जी। अर्चना, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी अगर आप बातों को- हमका नौकरी ना देती तो हम कौन घाट हम लगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो अर्चना। अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं? अच्छा सेठ जी, खाना ठंडा होता ही खा लेना। मैं खाना खा लूंगा, पहले मेरी बातों सुनो। कहो। तो अर्चना रात दिन में यही